सर मेरा नाम नीतू चौधरी है, मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ। मैं पढ़ाई तो बहुत करती हूँ पर मुझे कुछ याद नहीं रहता। थैंक यू। क्लैप फॉर हर क्वेश्चन। नीतू 12th में है और नीतू का क्वेश्चन है कि सर मैं पढ़ाई बहुत करती हूँ लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि चीज़ों को याद करने के लिए टॉपर्स क्या करते हैं और आप कैसे कम टाइम में पढ़ाई करके हर चीज़ को याद रख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन लेते हैं कि कम से कम समय हम देकर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे याद रखें, कैसे पढ़ाई करें ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स ला पाए। तो और किसी का क्वेश्चन है क्या? आपका क्वेश्चन। सर मेरा नाम अविनाश चौहान है और मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में हूँ। हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। अच्छा, इनका क्वेश्चन है कि प्लीज सिट डाउन, क्लैप फॉर हिज क्वेश्चन। अविनाश का क्वेश्चन है कि सर मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में आप है ना, और कम से कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कैसे करूं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। अगर आपने अगले 5 मिनट, यकीन मानिए अगर आपने अगले 5 मिनट इस वीडियो को देखने में दे दिए तो आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ को याद रखना मुश्किल काम नहीं होगा। आप जो भी पढ़ोगे उसे आपको हमेशा के लिए याद रख पाओगे, उसे रिवाइज कर पाओगे, और दूसरी बात कम से कम समय लगेगा। तो आज का टॉपिक है कि हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का सेशन बहुत सिंपल है कि सर हम पढ़ाई बहुत करते हैं, कुछ लोग 12-12, 15-15 घंटे पढ़ाई करते हैं ना, लेकिन फिर भी उन्हें एट द एंड कुछ भी याद नहीं रहता है। खुद का माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने सुबह क्या पढ़ा था, दोपहर में क्या पढ़ा था। अच्छा, ऐसा आपके साथ नहीं सबके साथ होता है क्योंकि हम इंसान हैं। तो अगर जो मेरे साथ हो रहा है वही आपके साथ भी हो रहा है। लेकिन कुछ तो ऐसा टॉपर्स लोग जो बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स में रैंक 1 लाते हैं, रैंक 2 लाते हैं, रैंक 8 लाते हैं, वो कुछ तो ऐसा करते हैं जिनसे चीज़ें उनको याद हो जाती। हम सभी के पास 24 आवर्स होते हैं और 24 आवर्स पढ़ाई करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे जो नीट के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं IIT नीट के एग्ज़ाम्स के नाम सुना है आप? दुनिया की बड़ी एग्ज़ाम्स है। आप जैसे स्टूडेंट्स ही करते हैं, वो कोटा जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। राजस्थान के कोटा में बहुत सारी कोचिंग्स है, सभी जाते हैं वहाँ पर। लगभग लाखों लोग जाते हैं हर साल। सिलेक्ट बहुत कम होते। क्या जो सिलेक्ट होते हैं उनके पास 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम रहता है? नहीं रहता है ना। क्या वो कोई दूसरी कोचिंग जाते हैं? नहीं, एक ही कोचिंग में हज़ारों स्टूडेंट्स भरे रहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि वो 24 घंटे को इस्तेमाल कैसे करता है। पढ़ाई भी बराबर करते हैं। 4 घंटे टीचर्स A स्टूडेंट को भी पढ़ा रहा है और 4 घंटे टीचर B स्टूडेंट को भी पढ़ा रहा है, फिर भी A का सिलेक्शन होता है, B का नहीं होता है। रीज़न क्या होता है पता है? दोनों के रूटीन में अंतर होता है, दोनों के पढ़ने के तरीके में अंतर होता है। एक ऐसा स्टूडेंट है जो 2 घंटे में 8 घंटे जितनी पढ़ाई कर लेता है, और एक ऐसा स्टूडेंट है जो 8 घंटे पढ़ाई करता है फिर भी उसे कुछ याद नहीं रहता है, 2 घंटे की पढ़ाई भी नहीं कर पाता है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स है, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं कि हमें पढ़ाई कम पढ़ना पड़े लेकिन हम जो भी पढ़े वो हमें याद रहे। शुरू करें आज की टेक्निक्स। तो आज मैं आपको 5 टेक्निक्स बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। प्लेस ऑफ स्टडी, मतलब पहली जो गलती करते हैं कि हम जहाँ पढ़ाई करने बैठे वहाँ पर कैसा इन्वायरमेंट है। किसी भी टॉपर का या किसी भी बहुत अच्छी रैंक लाने वाले स्टूडेंट का पढ़ाई करने का जो प्लेस देखोगे वहाँ पर एक चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, वो मिलेगी शांति। क्या मिलेगी? शांति। तो प्लेस ऑफ स्टडी पहला पॉइंट है। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप 12वीं के स्टूडेंट हो, 10th के हो, सबसे पहले जहाँ पढ़ाई करो वहाँ पर शांति होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। मोबाइल्स को हटा दीजिए, लैपटॉप्स को हटा दीजिए, साउंड चल रहा है हटा दीजिए। अगर कुछ भी चल रहा हो, अगर आपको लग रहा है कि अननेसेसरी मेरे कानों में फालतू आवाज़ जा रही है, तो आप कितना भी पढ़ाई कर लो आपको याद रहेगा क्या? कुछ स्टूडेंट्स टीवी के सामने पढ़ाई करते हैं। साहब टीवी चल रही है, उधर चल रही नाटक चल रही है ना, अनुपमा चल रही है, लड़कियाँ देखती हैं, अनुपमा देख रही है, पढ़ाई कर रही है। इज़ इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? इम्पॉसिबल। टीवी के सामने बैठकर पढ़ाई नहीं होती, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करते हैं। तो टीवी के सामने बैठकर आप 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, याद कितना रहेगा? 1 घंटे जितना। इससे अच्छा है कि हम 1 घंटे जितना पढ़ाई करें और 1 घंटे का याद करें। मतलब अगर आप घर के किसी ऐसे कोने में बैठे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रॉपर मात्रा है, पानी पीने के लिए पानी की बोतल है, बिल्कुल शांति है, आपको कोई बुलाने वाला नहीं है, आपने मोबाइल को भी म्यूट करके साइड से रख दिया है, किताब है और आप है, और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ेंगे, आप 1 घंटा पढ़ाई करेंगे, आपको सब कुछ याद रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? कि गाने चला के पढ़ाई करोगे? नहीं कर पाओगे ना। इसलिए किसी भी जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स होते हैं उनका जो नोटिफिकेशन होता है ना, उसे ऑफ़ कर दिया करो। अगर आपके पास मोबाइल है तो सबको ऑफ़ कर दो। मतलब नोटिफिकेशन, मान लो पढ़ाई करने बैठे आपने 1 पॉइंट पढ़ा और ऊपर से नोटिफिकेशन आ गया कि भाई आपको मैसेज आया है,
तो हम क्या करेंगे, हम पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। टॉपर्स ऐसा कभी नहीं करते। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर उनका पूरा ध्यान पढ़ाई पर रहेगा। वो सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करते हैं। शाम को ऐसा टाइम चुनेंगे जिस समय बहुत ही कम डिस्ट्रैक्शन होगा। रात को 12 से 2, न कोई बुलाने आएगा, न कोई पिक्चर देखेगा, न घर में कोई चिल्लाएगा, बिल्कुल शांति है। 8 बजे सो गए, रात को टॉपर्स 12 बजे खड़े हो जाते हैं और 12 से लेकर 2 तक बिल्कुल शांति है। घर के बाहर अंधेरा है और वो पढ़ाई करते, जो पढ़ते हैं वो याद रहता है, क्योंकि पूरे ध्यान से पढ़ा, पूरे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे स्टडी का प्लेस अगर गलत है उसे चेंज करेंगे और बिल्कुल शांति वाली जगह पे जाकर हम लोग पढ़ाई करेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हम जो टॉपर्स क्या करते हैं, एक काम वो ज़रूर करते हैं, वो खुद के नोट्स बनाते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि खुद के नोट्स बनाओ। मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ एवरी टॉपिक। जो भी टॉपिक्स आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो आप साइंस पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। हम एक बनाते हैं कॉपी, एक क्या बनाते हैं, फेयर कॉपी बनाते हैं। फेयर कॉपी, तो वो फेयर कॉपी अलग है, वो सिलेबस के हिसाब चलती है। इसमें एक चैप्टर के 25 क्वेश्चन लिखे होते, 25 नहीं एग्ज़ाम में आते। हमें जजमेंट लगाना है कि एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकता है, उस हिसाब से हमें क्या करना है, उनके सिर्फ पॉइंट लिख लेना है कि क्वेश्चन नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है, इसके 4 पॉइंट मुझे याद रखने, उसके डिटेल्स में मुझे नहीं जाना है। टॉपर्स हमेशा क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ताकि वो उन्हें एग्ज़ाम के एक दिन पहले रिवाइज़ कर पाए। एग्ज़ाम को 4 घंटे बचे हैं, अब हम क्या 4 घंटे में पूरी बुक रिवाइज़ कर लेंगे क्या? नहीं। हम क्या कर सकते हैं, एक चैप्टर के 3 से 4 क्वेश्चन और उनके पॉइंट्स को रीड कर सकते हैं। अगर 20 चैप्टर्स हैं तो 60 पॉइंट्स हम 60 मिनट में रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो अल्टीमेटली आप सभी लोगों को, एक तो होती है फेयर कॉपी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, और शॉर्ट्स नोट्स बनाने, और शॉर्ट नोट्स को कलर पेन का इस्तेमाल करके उनको हाईलाइट कर लेना है ताकि मुझे और उसमें से क्या क्या जो मुझे याद रखना है, क्योंकि जो चीज़ आपकी कॉपी में हाईलाइट होगी वो दिमाग में बैठ जाएगी। क्योंकि हमारे दिमाग जो होता है ना, वो कलरों के प्रति अट्रैक्टेड होता है। जितने भी कलर्स होंगे उसके प्रति अट्रैक्टेड होता है। मान लो यहाँ पर 40 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मान लेते हैं, और कोई अगर बहुत ज़्यादा रेड कलर कपड़े पहन के आया है और बाकी सब सिंपल ड्रेस में, तो ध्यान कहाँ पर जाएगा? क्लास ख़त्म होने के बाद भी दिमाग में क्या रहेगा, यार कोई रेड कपड़े पहन के। उसी प्रकार हमारा दिमाग भी काम करता है कि मान लो कि आपने 25 पॉइंट लिखे, उसमें कोई पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे अगर आप मार्कर से हाईलाइट कर दोगे, रेड मार्कर से या येलो मार्कर से, तो वो दिमाग में हमेशा सेट रहेगा जो एग्ज़ाम में आने वाला है। तो सेकेंड पॉइंट आप क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, शॉर्ट नोट्स बना के उसमें हाईलाइट करोगे। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते फटाफट कि हमें सेट डेडलाइंस क्या करना है, डेडलाइंस को सेट करना है। कई बार क्या होता है, ये जैसे इसने पूछा क्वेश्चन नीतू ने कि सर मैं पढ़ाई बहुत करती हूँ लेकिन मुझे याद नहीं रहता। उसका रीज़न क्या है, बहुत सिंपल है कि आप कभी भी डेडलाइन फिक्स नहीं करते हो। आपने मान लो कि संडे के दिन आपको पढ़ाई करना है, पूरा दिन आपके पास है, तो संडे के दिन मान लो आपने कोई सब्जेक्ट लिया, तो उस सब्जेक्ट में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे सुबह 7 बजे से लगाकर 10 बजे तक मुझे ये 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं। डेडलाइन है, किसी भी हाल में उठूंगा ही नहीं, फिर मैं 1 घंटे का ब्रेक करूंगा, फिर वापस 12 से लगाकर 3 बजे तक मुझे इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने। तो जब आप खुद से प्रॉमिस करते हैं कि मुझे इतना पढ़ना ही है, नहीं तो मैं उठूंगा नहीं, नहीं तो मैं टेबल छोड़ूंगा नहीं तो मैं मोबाइल यूज़ नहीं करूंगा, तो ऑटोमेटिकली आपका पढ़ाई में मन लगता है। क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि अगर मुझे क्रिकेट खेलने जाना है तो मुझे पहले ही मेरा टारगेट फिनिश करना है। तो जो भी आप लाइफ में डिसाइड करो, उसकी डेडलाइंस का मतलब होता है कि आपको उसकी फिनिशिंग लाइन पता होनी चाहिए। मान लो मैं किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है ना, आपने बड़ी बड़ी कंपनीज़ के बारे में देखा होगा, इनका मंथली टारगेट होता है। फिर मंथली टारगेट को वीकली टारगेट में डिवाइड करते हैं कि 1 मंथ में इतना करना है और 1 वीक में इतना करना है और 3 दिन में इतना करना है। और जैसे ही जो सीनियर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो उसे चेक भी करते हैं। मान लो मैं खुद भी हूँ, तो मेरा 1 महीने का टारगेट फिक्स है कि मुझे 1 महीने में इतना काम करना है। उसे मैंने वीक में डिवाइड कर दिया, एक डायरी में लिख दिया कि फर्स्ट वीक में मेरा काम इतना हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो मैं उसे चेक करता हूँ कि क्यों नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो गया, मैंने कहाँ टाइम वेस्ट किया। तो हर काम के लिए एक लिमिट बांधो। ऐसा नहीं कि बस सुबह बैठे पढ़ने, 7 बजे किताब लेके पढ़ाई भी कर रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, खाते भी जा रहे हैं, दोस्तों को फ़ोन भी कर दिया, हाथ में किताब है, और तू क्या कर रही है, मैं क्या, ऐसा होता है ना। ये नहीं करना है। 2 घंटे पढ़ना है तो सिर्फ 2 ही घंटे पढ़ना है, फिक्स कर लो। इतने 2 घंटे में 2 टॉपिक निपटाना है, उसके बाद फ़ोन इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद किसी से बात की जाएगी। अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली आपको कम समय में ज़्यादा याद होगा और आप प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाएंगे। क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं मेहनत कम करूँ, सफलता ज़्यादा हो। टीचर्स वे का मतलब क्या होता है, पता है आपको किसी को? टीचर्स वे का मतलब क्या होता है? हाँ,
टीचर्स के तरीके। कोई भी टीचर क्लास में जाता है, कोई भी टीचर अगर क्लास में जाता है तो वो क्या करता है, वो पूरे चैप्टर को पढ़ के नहीं जाता है, लेकिन वो नोट्स, एक बार चैप्टर्स के जो नोट्स होते हैं उनको देख के चले जाता है, लेकिन पढ़ाता डिटेल्स में। देखा होगा टीचर जब समझाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें भी टीचर्स के तरीके को फॉलो करना चाहिए कि हमारी सब्जेक्ट पर कमांड, पहले डिटेल में पढ़ो, पहले चीज़ों को जब पहली बार आप पढ़ रहे हो तब आप उस सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ो, उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ो। और डिटेल में पढ़ने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि आपको सबसे पहले डिटेल में पढ़ने के बाद जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप टेस्ट देने जा रहे हो, तो उसको हल्का सा शॉर्ट उसका एनालिसिस करके पॉइंट्स को पढ़ के आप चले जाओ। तो क्या होगा, ये टीचर्स का तरीका होता है। टीचर्स कभी भी डिटेल में नहीं पढ़ता है। जब उसे क्लास में जाना होता है तो बस वो हल्का सा उसके नोट्स बनाए होते हैं, उन्हें देख लेता है और उन्हें पढ़ने के बाद वो चले जाता है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करनी है। आप में से भी हो सकते हैं कोई IIT की तैयारी कर रहा हो, कोई नीट की कर रहा हो, कोई UPSC की कर रहा हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कर रहा हो। हर किसी ने किसी को कुछ ना कुछ तो लाइफ में बनना है, लेकिन उसके लिए पढ़ाई के तरीक़ों को बदलना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम पढ़ते रहते 3-3 साल हो जाते हैं, हमें सफलता नहीं मिलती है। रीज़न एक ही होता है, हमारे पढ़ने के तरीके, और साथ में हमें याद ही नहीं होता है, चीज़ें याद नहीं रख पाते। बहुत मेहनत करते हैं, 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं होता है। तो टीचर बनो, और टीचर बनने के बाद अगर आप टीचर हैं, अपने ज्ञान को आप चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। हमेशा मैं एक पॉइंट ऐड करता हूं इसमें कि टीचर्स में क्या आता है कि जो भी आपको आता है अगर आप दूसरों के साथ शेयर करोगे तो आपका वो टॉपिक पक्का हो जाएगा। चलिए, बहुत देर तक तो पढ़ाई कर रहा हूं लेकिन याद नहीं हो रहा है, उसका रीज़न ये होता है कि आपका माइंड का एक लेवल होता है। इसलिए आपको शॉर्ट ब्रेक्स लेने चाहिए। टेक शॉर्ट ब्रेक्स बिटवीन स्टडी। अगर आप पढ़ाई करने के दौरान अगर आप शॉर्ट ब्रेक्स लेंगे तो आपका माइंड को थोड़ा प्रेशर मिलेगा, मतलब रिलीज़ होगा प्रेशर। मान लो मैंने 1 घंटे लगातार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बहुत सीरियस पढ़ाई कर रहा हूँ, तो माइंड थक जाएगा। थकेगा कि नहीं थकेगा? दिमाग थक जाएगा। तो आपको 20 से 25 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। अगर आप 1 घंटा, अगर आप 40 मिनट्स कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो तो आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। ये 40 मिनट आपने पढ़ाई कर लिए, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, केमिस्ट्री हो, 5 मिनट पढ़ाई को भूल जाओ और थोड़ा सा ब्रेक ले लो, कॉफ़ी पी लो, चाय पी लो, थोड़ा सा घूम लो, फिर वापस आप पढ़ाई करने बैठोगे तो बहुत आसान होगा आपके लिए चीज़ों को याद करना। जब भी आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर शिफ्ट हो रहे हो तो कभी भी कंटिन्यूसली शिफ्ट नहीं होना है आपको। आपने मान लो पहले आप केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, आपका 2-2.5 घंटा हो गया है, अब आपको फिजिक्स पढ़ना है, तो बीच में कम से कम इतना ब्रेक दो कि जो केमिस्ट्री जो आप पढ़ रहे थे उसके पॉइंट्स को आप थोड़ा सा हटा पाओ दिमाग से और फिर फिजिक्स पे फोकस कर पाओ। इकट्ठा नहीं होगा। इसलिए जब आप सब्जेक्ट से सब्जेक्ट शिफ्ट करते हो उस सिचुएशन में आपको बीच में गैप्स देना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थे 5 पॉइंट्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये 5 पॉइंट्स समझ में आए होंगे। और अगर आपको ज़्यादा समय में, मतलब कम समय में ज़्यादा स्टडी करनी है, अगर आप 2-4 घंटे पढ़ाई करके बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो नोट्स बनाओ, छोटे छोटे ब्रेक्स लो, स्टडी शांति वाली जगह पर करो जहाँ पर बिल्कुल पीसफुली है, और खुद की टेबल बहुत साफ़ रखो, डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो, मोबाइल फ़ोन्स, गैजेट्स जो भी है कुछ समय के लिए साइड से कर दो, फिर पढ़ाई करोगे। मेरी पूरी गारंटी है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, आपके एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और आपको अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और ऐसे स्टूडेंट्स को शेयर करें। इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ जो बच्चे 10th बोर्ड दे रहे हैं, 12th बोर्ड दे रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उनको अगर आप देंगे, ये वीडियो शेयर करेंगे तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी, और अगर वो ये गलती कर रहे होंगे कुछ ना कुछ तो उनको वो गलती सुधारने का मौका मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।